Hello dear students, now we have to discuss about dispersion without deviation. Based on that we have this question over here. करेंगे इसको भी, but before that शॉर्ट में मैं आपको थ्योरी ब्रीफ किए दे रहा हूँ. दरअसल डिस्पर्सन आप जानते ही होंगे क्या होता है और डेविएशन भी जानते होंगे आप क्या होता है. और बेस्ड ऑन दैट दो प्रकार की स्टोरीज डेवलप होती हैं, एक कि डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन और दूसरा डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, जिसमें से डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसी पर क्वेश्चन आप ये देख पा रहे हैं और हम उसी को करने जा रहे हैं. बात करनी है हमें यहाँ पे डिस्पर्सन की, लेकिन ऐसे हो कि डेविएशन ना हो. तो यहाँ पर हम एक अगर प्रिज्म कंसीडर करें, ओनली एक प्रिज्म, तो इसके बारे में तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर आप यहाँ से वाइट लाइट को इंसिडेंट कराओ तो ये इधर पर जब पहुँचती है तो इसमें पूरा विबग्योर हो जाता है, सारे कलर इसके अलग हो जाते हैं. विबग्योर लाइक दिस, ब्लैक सही लिखते हैं हम. यहाँ पर अगर वायलेट की बात करें तो वो आई थिंक सबसे नीचे आता है, और इसके बाद रेड की बात करें तो वो सबसे ऊपर आता है. और यहाँ पर ये जो डिस्पर्शन होता है इसके कारण पर अगर हम बात करें तो कारण ये है कि जब प्रिज्म से कोई एक कलर की लाइट निकले अगर तो भी डेविएशन होता है, और वो डेविएशन इस बात पे डिपेंड करता है कि कलर क्या है. तो हर कलर के लिए डेविएशन की मात्रा अलग अलग है. तो यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ कि जैसे अगर बात करें एक प्रिज्म की, तो प्रिज्म से जब आप रे पास कराते हो तो ये रे को जो है ना, जैसे आपको मैंने बताया बेबी को बेस पसंद है, वैसे ही रे को भी बेस पसंद है. तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो बेस है BC और रे जो है बेस की तरफ बेंड हो जाएगी लाइक दिस. इसके बाद में अगेन बेस अभी नीचे ही है तो फिर से बेंड हो जाएगी. तो यहाँ पे डेविएशन हो गया. अब ये जो डेविएशन हुआ, ये डेविएशन डिपेंड करता है कलर पे. डेविएशन डिपेंड्स ऑन कलर. तो अगर वाइट लाइट आप इंसिडेंट कराओ तो क्या होगा, हर एक का तो कलर अलग अलग है, तो हर एक कलर के लिए डेविएशन अलग अलग होगा. तो वायलेट वाले के लिए देखा गया कि डेविएशन ज़्यादा होता है, और रेड वाले के लिए भी होता है डेविएशन, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होता है. इसीलिए आप अगर स्क्रीन पे चेकआउट करो तो पाओगे क्या कि वायलेट सबसे नीचे है क्योंकि उसमें डेविएशन सबसे ज़्यादा हुआ है. रेड उतना नीचे नहीं आ पाया क्योंकि उसमें उतना डेविएशन नहीं हुआ है. ये मैंने देखा जाए तो डिस्पर्सन एक्सप्लेन कर दिया, शायद आपको ना पता रहा हो इसलिए मैंने कर दिया. ठीक है. अब यहाँ पर हम अगर बात करें डेविएशन की तो वो मैंने कर ली, डेविएशन हो रहा है, और यहाँ पर डिस्पर्सन वो भी हो रहा है. हमने कहा बात हमें कुछ ऐसी बनानी है कि डिस्पर्सन हो जाए बट डेविएशन ना हो. इसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाली बात को याद रखेंगे. और चूँकि हम चाहते हैं कि डेविएशन ना हो और लाइट का जो रे का जो डेविएशन होता है वो बेस की तरफ होता है, तो दूसरा जो एक प्रिज्म अटैच करें उसका बेस हम ऊपर बना दें. तो उसका जो बेस अगर ऊपर होगा तो उससे क्या होगा, थिंक अबाउट दैट. लाइट ऐसे जाएगी, पहले दो बार जो रिफ्रैक्शन होना है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, उसमें वो नीचे की तरफ झुकती जाएगी ऐसे. ठीक है, बेस की तरफ. लेकिन अब तो बेस ऊपर हो गया ना, DE ये ऊपर है. तो यहाँ पर अब जो दो बार रिफ्रैक्शन होगा उसमें इसकी जो बेंडिंग होगी, बेस ऊपर है, ऊपर की तरफ जाती जाएगी. ये ऊपर की तरफ जाती गई, एक बार और ऊपर की तरफ गई, और अगर सब कुछ सही रहा ऊपर वाले की मर्जी से तो यहाँ पर जितना डेविएशन इस प्रिज्म के थ्रू हुआ है उतना ही डेविएशन इसके थ्रू भी होगा, और वो दोनों डेविएशन अपोजिट है जो कि प्रिज्म, तो कैंसिल हो जाएगा और नेट डेविएशन 0 हो जाएगा. तो इस तरह से वी कैन अचीव टोटल डेविएशन 0. एंड इफ वाइट लाइट ओवर हियर देन व्हाट विल हैपन. यहाँ पर डेविएशन आप कह रहे हो 0 है तो विबग्योर तो यहाँ मिलेगा, लेकिन सारे जो कलर्स मिलेंगे वो एक दूसरे के पैरेलल मिलेंगे. कलर सारे अलग अलग हो गए बट डेविएशन नहीं हुआ. तो डिस्पर्सन हम कहेंगे यहाँ हुआ बट डेविएशन नहीं हुआ. यही हमारा कंसर्न रहा. अब हम यहाँ पर डेविएशन को 0 कराने के लिए फॉर्मूले की तरफ बढ़ेंगे. वो कैसे कि डेविएशन हम यहाँ पे निकालेंगे और डेविएशन यहाँ पे निकालेंगे. मैग्नीट्यूड वाइज दोनों के डेविएशन बराबर होने चाहिए. जितना इसका नीचे होगा उतना ही इसका ऊपर होगा. इन दैट सिचुएशन व्हाट विल हैपन, ये डेविएशन कैंसिल कर जाएंगे. डेविएशन का फार्मूला अगर आप ना भूले हो तो वो था μ-1 × A. यहाँ पे भी वही लगेगा, μ-1 × A. पॉइंट शुड बी नोटेड, ये डेविएशन का अप्रोक्सीमेटेड फार्मूला है, वैलिड ओनली इफ प्रिज्म इज थिन, अनलेस ना बताया जाए इस स्टोरी में प्रिज्म को आपको पतला ही मानना है. तो यहाँ पर बस μ1 और A1 में खेल होता है. तो यहाँ पर μ1 A1 हो गया, यहाँ पर बदल जाएगा तो μ2 A2 हो गया.
अब दोनों को बराबर कर देंगे तो जो फार्मूला आएगा उसकी तरफ चलते हैं। μ1 माइनस 1 देन a1 इक्वल टू μ2 माइनस 1 इंटू a2। यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। कह रहे हैं पहला प्रिज्म है, एंगल 4 डिग्री का है, यहाँ 4 रख लो, ठीक है। इसके बाद में फिर इसके बारे में आगे बताए हैं कि रिफ्रैक्टिवनेस 1.54 है, यहाँ रखो, तो 1 घटा भी दो लगे हाथ तो 0.54 आ जाएगा। एंड देन इसके बाद नेक्स्ट μ2 दूसरा जो प्रिज्म है उसका म्यू 1.72 है, -1 तो ये 0.72 हो जाएगा। एंड a2 निकालना होगा, आई थिंक, लेट मी चेक आउट द एंगल ऑफ द प्रिज्म, ये निकालना है। तो अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है कैलकुलेशन। 18 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 18 4 ज़ा ये हो गया और 18 3 ज़ा ये हो गया, 4 कैंसिल हो गया, फाइनली 3 डिग्री आंसर आ गया। सेकंड ऑप्शन हियर विल बी करेक्ट। अब मैं ये बताना भूल गया कि ये इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग थी। ये चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। कहीं कोई संदेह की स्थिति है, छोटा डाउट है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में ही लिख सकते हैं। बड़ा डाउट है तो नंबर निकाल लीजिए और कांटेक्ट कर लीजिए, वहाँ पर आप विद वॉइस नोट अपने डाउट को टेलीग्राम या व्हाट्सएप में कर सकते हैं।